बार बार ज़्यादा रहमत रोशन आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस्ती बस्ती करिया करिया ताजू सरिया इल्म की दरिया ताजू सरिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इग़फिरली व लिवालिदैया व लिमन दख़ला बैती मुमिनन वल मुमिनीना वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा। हमने तो ईमो पर कोई के देखा होता है अपने आका मौला जलाल मुहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह बेकसपना में हदीस पेश करे और बाआवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप लोग दरूद पाक पढ़ा कीजिए, क्योंकि दरूद पाक आप लोग नहीं पढ़ते हैं, ये मेरे हिसाब से बेहतर है। क्योंकि हर उस अमल को अपनाइए जो जरिए निजात है। हर ऐसा काम कीजिए, ऐसा काम ना कीजिए कि जो निजात के जरिया ना हो, उसी में आप मस्त हो जाइए। जैसे मिसाल के तौर पर यह है कि दुनिया है मगर उसमें ज़रूरियात ज़िंदगी भी है, हमको उसको भी करना और आखिरत के साथ में तैयारी भी करना है। ये चीज़ें होनी चाहिए। आया है कि मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु तआला अलैहि अशरा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। बहरहाल आज की ये महफिल मैं तकरीर नहीं करने के लिए खड़ा हूँ, बस थोड़ी देर आज की ये महफिल जनाब मोहम्मद यूनुस मरहूम की जो है 40वें की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र पे रहमत व गुफरान की बारिश फरमाए और उनके बच्चों को हर आफत व बलैया से बचा ले, महफूज रखे। देखिए, मैंने बहुत बचपन से यूनुस मरहूम को देखा है। आलिम तो नहीं थे वो, मगर ये कि नमाज रोजे के पाबंद थे। मैंने उनको देखा है कि ज़ईफ़ी के आलम में भी नमाज वो पढ़ा करते थे। तो लिहाजा उससे उनकी औलादों को ये इबरत हासिल करना चाहिए कि मेरे बाप ने नमाजें पढ़ी हैं, इसका मतलब कि वो आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको भी करना चाहिए। ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है बस दुकानदारी कीजिए, वो भी जरूरी है। नहीं कीजिएगा तो बीवी बच्चों का अजाब सर पे जाएगा, वो जरूरी है। मगर उसके साथ जरूरी ये है कि शरीयत मुतहरा के दामन को मजबूती से पकड़े रखिए, दरूद पाक की कसरत कीजिए। हदीस शरीफ में आया है कि हजरत जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में हाजिर होते कहते, या रसूलल्लाह, मैंने एक शख्स को अर्श पे देखा कि एक तख्त पर बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द 70,000 फरिश्ते जमा रहते हैं और उसकी हर सांस से जो है एक फरिश्ता पैदा होता है। मगर या रसूलल्लाह, मैंने कुछ दिन बाद उसको कोहे काफ में मैंने पाया, उसके पर कतरे हुए थे, काट दिए गए थे। उसने जब मुझको देखा, कहा कहे जिब्रील अमीन, अल्लाह की बारगाह में मेरी जो है सिफारिश कर दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझको माफ फरमा दे। तो हजरत जिब्रील कहते हैं कि बता तूने गलती कौन सी की है कि जिसकी सजा तुझको अल्लाह ने ये दिया है। तो वो कहता है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब-ए मेराज पर तशरीफ ले जा रहे थे, मैं अपने उसी तख्त पर अपने 70,000 फरिश्तों के साथ में बैठा हुआ था और जब सरकार का गुजर हुआ, मैं खड़ा नहीं हुआ ताज़ीम के लिए। अल्लाह ने सजा ये दी कि मेरे पैरों को काट दिया और कोहे काफ में भेज दिया है। ये मुझको अल्लाह ने सजा दी है। तो हजरत जिब्रील अमीन
اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے کہتے پروردگار وہ فرشتہ اپنی غلطیوں پہ نادم ہے، اے اللہ تو اس کی خطا کو معاف فرما دے۔ ارشاد باری ہوتا ہے جبریل جا کر کے اس فرشتے سے کہہ دے کہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھے گا، میں اس کی خطا کو معاف فرما دوں۔ لہذا درود پاک پڑھنا چاہیے جتنا زیادہ علماء کا کہتے ہیں، صوفیہ کا کہنا ہے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ عبادت ہے، فرض ہے۔ نماز اہم العبادات ہے، تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، مگر اس کے یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود اگر انسان دکھاوے کی غرض سے کرتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کی عبادت منہ پر مار دی جائے گی۔ مگر درود پاک اگر دکھاوے کی غرض سے بھی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا جو ہے اجر عطا فرمائے گا۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ 1,00,000 درود پاک پڑھتا ہو اور اگر کوئی شخص سرکار کی توہین کر رہا ہو اور اس کو دیکھ کر کے سن کر کے وہ اپنی بات اس کو ہضم کر جا رہا ہے، وہ 1,00,000 درود پڑھنا اس کا ضائع ہو جائے گا۔ اگرچہ صاحب حیثیت نہیں ہے کہ اس سے جھگڑا کر سکے، اس کو سزا دے سکے، تو دل میں توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس کو میں سزا دے سکوں، اس کو قتل کر سکوں۔ اے اللہ جو یہ جملے ادا کر رہا ہے، اے اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تو اس کے بھی ہدایت کی توفیق عطا فرما دے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اس چیز کو نیت نہیں کیا تو وہ اس کی عبادت، اس کا درود پڑھنا سب بیکار ہے۔ لہذا درود پاک پڑھا کیجیے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات، پروردگار عالم رب اغفر لی مجھ کو بخش دے، ولوالدی اور میرے والدین کو، ولمن دخل بیتی مؤمنا اور میرے گھر میں جو مسلمان مرد اور عورت داخل ہوئے ہیں۔ اب مسلمان جو ہے مسلمان مرد اور عورت والمؤمنین والمؤمنات ہے، مگر اس سے مطلب کیا ہے کہ جب انسان صاحب ایمان ہوگا، اس کے کہنے کا مطلب جو قرآن کریم میں جو ہے جو کہا گیا ہے کہ اللہ تو مجھ کو بخش دے، دعا ہے یہ دعائیں ہے کہ اللہ تو مجھ کو بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور ان کو بخش دے جو میرے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ مومن مرد اور عورتوں کو، کافروں کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہے، مومنوں کے لیے حکم ہوا ہے کہ ان کو بخشا جائے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو، طریقے کو شریعت کے دائرے میں ڈھالیں گے، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب رہے گی اور آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ میں بتاؤں خلیفہ جو ہے مامون رشید جب بادشاہ وقت تھا، سنیے، اس نے اعلان کر دیا تھا، کہا کہ جو اگر کسی نے کہہ دیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ حالانکہ یہ آیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، مگر اس کا کہنا تھا کہ قرآن جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، کلام نہیں ہے۔ بہرحال اس پہ بڑے بڑے علماء محدثین نے جو ہے اس کی جو ہے تردید کیا، بڑے بڑے علماء محدثین کو شہید کر دیا گیا۔ اس دور میں 60 سال کے بوڑھے امام احمد ابن حنبل کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے کہا کہ جا کر کے بادشاہ کے بعد جو ہے سے کہہ دو، اس کا لڑکا جو بھائی بیٹھا ہے معتصم، تو کہا کہ معتصم سے جا کر کے کہہ دو کہ جو ہے میں جو ہے قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ امام احمد ابن حنبل اس بڑھاپے میں آپ کا دماغ سکیا گیا ہے کیا؟ آپ کو معلوم نہیں کہ جو اب بادشاہ اتنا سخت ہے کہ کوڑے لگواتا ہے اور آپ اس کے خلاف آپ فیصلہ دے رہے ہیں، آپ اس کے حکم کی عدولی کر رہے ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ جا کر کے اس سے کہہ دو۔ بہرحال آپ مانے نہیں، وہ آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر کے لایا جاتا ہے اور لانے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ صرف سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، کوئی آدمی کی شکل نہیں دکھائی دے رہی ہے، صرف سر نظر آ رہا ہے۔ اس میں اس بھیڑ میں ایک شخص چیرتا پاڑتا ہوا اور آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے امام احمد حنبل تم مجھ کو پہچانتے ہو، تم مجھ کو جانتے؟ امام احمد نے کہا کہ میں تجھ کو نہیں جانتا ہوں۔ کہا کہ
मुझ को सुनो, मैं चोर हूँ और इस बादशाह ने मुझको 1200 कोड़े लगवाए हैं, मगर आज भी मैंने चोरी नहीं छोड़ी है। अरे इमाम अहमद इब्न हंबल, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब कोड़े के वक्त आ जाएंगे तुम अपनी बात से फिर तो नहीं जाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब बादशाह के कोड़े तुम्हारे ऊपर गिरना शुरू हो जाएंगे अपने कौलो फेर से बदल तो नहीं जाओगे? इमाम अहमद इब्न हंबल, मैं अगर बदल जाता हूँ, अगर मैंने अपनी फितरत को नहीं छोड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इमाम अहमद इब्न हंबल, अगर तुम अपने कौल से फिर जाओगे तो पूरी उम्मत बर्बाद हो जाएगी, पूरी उम्मत का जो है वो कारगिर जाएगा। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं, ऐसा सुन, ये मैंने कह दिया है, ये जाकर के बादशाह से कह दो कि यही मेरा जो है फरमान है, यही मेरा कहना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। लोगों ने लालच दी, दौलत और सरवत की लालच दी। कहा इमाम अहमद इब्न हंबल, एक मर्तबा तुम कह दो कि जो है कुरान मखलूक है, कुरान अल्लाह की मखलूक है। कहा कि नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है। लोगों ने कहा जरूर जवाहरात दिए जाएंगे। तो आपने उसके वजीर से कहा कि वजीर, जा करके बादशाह से तू भी कह दे कि कुरान अल्लाह का कलाम है। मैं नबी के मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैदान महशर में तेरी शफाअत कराऊंगा। उस बुढ़ापे के आलम में इमाम अहमद इब्न हंबल के ऊपर 60 कोड़े लगाने का हुक्म होता है कि इस बुढ़ापे के आलम में इमाम अहमद इब्न हंबल को 60 कोड़े लगाए जाए। और जानते हो वो कोड़ा कैसा था? एक कोड़ा अगर मार दिया जाए, मौरखीन बयान फरमाते हैं कि अगर उस कोड़े को किसी हाथी पर मार दिया जाए तो हाथी गिरा करके खड़ा हो जाएगा, ऐसे सख्त कोड़े होते थे। मगर इमाम अहमद इब्न हंबल को 60 कोड़े लगाए गए हैं। आपके जो है बदन में जुम्बिश नहीं आती है, आप उसी पर कायम रहते हैं। और यहाँ तक कि लोगों ने बयान किया है कि उसकी तकलीफ से आप 25 साल तक बेचैन और बेकरार रहा करते थे और आखिर में आपका उसी आलम में इंतकाल हो जाता है। लिहाजा कहने का मकसद यह है कि हम अपने नबी के कौल और फेल पर कायम रहे, अपने नबी के दीन को मजबूती से पकड़े रहे। लोगों के कहने से या हम जो सिर्फ जबान से नहीं कहें कि हम मुसलमान हैं, सिर्फ जबान से नहीं, आप अपना किरदार लोगों का पेश कीजिए, लोगों को जाहिर कीजिए कि जब देखे लोग कहे कि ये मुसलमान है, आया है कि मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबहत अख्तियार करता है वो उसी में से होता है। लिहाजा हमें इस चीज की तैयारी करनी चाहिए कि हमको मरना है, सबको मरना है, एक दिन सबको जो है जाना है। लिहाजा इस चीज से हम लोगों को चाहिए कि नमाज की पाबंदी कीजिए, जो है रोजा रखिए, हज जो ज़कात दीजिए, झूठ से बचिए, लोगों को धोखाधड़ी देने से बचिए। आज का इंसान बड़ा खुशफहमी में रहता है कि हमने फला को बेवकूफ बना दिया है। लिहाजा तुम बेवकूफ बना के कहाँ जाओगे? जब कब्र में जाओगे तो वहाँ किसको बेवकूफ बनाओगे? वहाँ पे अंजाम सोच लो। पहले यहाँ दुनिया में लोग बेवकूफ, ठीक है, इंसान ने अगर तेरे ऊपर भरोसा कर लिया है और भरोसा करने के बाद उसका सिला तुम गद्दारी से दे रहे हो, तो मगर कब्र में जाने के बाद उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि आया है कि जो शख्स दुनिया में जो है जितनी बुराइयां करता है, जाने के बाद उसकी सजा मुतय्यन हो जाती है और वो जब पहुंचेगा तो लिहाजा इससे पहले कि हमारे ऊपर अजाब मुसल्लत हो, हम परेशान हो, हमको चाहिए कि कब्र की तैयारी कीजिए। तो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ दुनिया नहीं, दुनिया छोड़ दीजिए, नहीं, बीवी बच्चों के फराइज हैं, वाजिबात है, उन सबकी जिम्मेदारियां हैं, कफालत उनकी करना है, वो भी जरूरी है। मगर उसके साथ आप जो है आखिरत की तैयारी कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मरहूम मोहम्मद यूनुस की मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और उनके बच्चों को जो है अपने वालिद का जानशीन बना दे, उनके नक्शे कदम पर नमाज, रोज़ा, तिलावत कलामुल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैहि इल्लल बलाग। या नबी सलाम